मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जब हमारा देश का विभाजन हुआ तो जाति धर्म के नाम के ऊपर विभाजन हुआ। उसके बाद कश्मीर में जैसे 370 लगाई गई, 2 संविधान 2 विधान हुए। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जब बीजेपी की स्थापना की तो उन्होंने क्या कहा, इस देश में 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेंगे, एक संविधान चलेगा, एक निशान चलेगा। ऐसे ही आज की डेट में मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं ये देख रहा हूँ कि ये मुसलमान जो है ना, कहते हैं हमारे शरिया के हिसाब से कत्ल करना जायज़ है। तो ये जब बचने के ऊपर आते हैं तो ये कहते हैं हमें संविधान के हिसाब से सज़ा दे देंगे। भाई साहब एक बात है, इस देश में 2 कानून क्यों चला रखे हैं? अगर इनको सरिया चाहिए तो योगी जी जो सरिया का दे रहे हैं, जैसे किसी का मकान तोड़ रहे हैं वो सरिया का दे रहे हैं, वो तो उससे बिल बिला रहे हैं। तो हम अगर इनको सरिया के हिसाब से सरिया दें, जिसने मारा उसको उठा के चौराहे पर फांसी दे देंगे तो ये सुधरेंगे। क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ सरिया क्यों लागू है? आप एक तो इस चीज़ पर जाके आओ कि उस पर सरिया क्यों लागू है, क्योंकि ये लोग बिना सरिया के मान नहीं सकते। तो इनके लिए सरिया दे दो, हमें हमारा संविधान दो। अगर हमारे संविधान के हिसाब से किसी गर्दन काटी तो संविधान के हिसाब से उसको सजा है तो उसको उसके सरिया के हिसाब से उसको फांसी दो। 2 कानून मत दो। वैसा इस देश में आप एक कानून करो, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। क्योंकि अब हम किसी मुसलमान से दोस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों दोस्ती इसलिए नहीं कर सकते? क्या पता वो कल मेरी गर्दन काटने हो जाएगा। ये दोस्त बन के तो गर्दन काट रहे हैं। बताओ एक बात, दोस्त की खंजर घोपेगा तो विश्वास कहाँ से रहेगा? निपुण शर्मा है, निपुण शर्मा ने जो इनकी किताब का कोड किया था कि इनकी किताब में लिखा है कि भाई उसने 6 साल की लड़की से शादी करी और 9 साल के साथ वो किया, ठीक है। तो उनकी किताब में लिखा है तो उसको बदल दो ना। निपुण शर्मा दोषी नहीं है, उसमें इनकी किताब दोषी है। किताब को बदलो, बात समझो आप। वो जो आपने पढ़ाया है बच्चों को वही तो आप पढ़ेंगे। हमारे को एक बात हो, हम पढ़ते थे जब हमें याद आता है कि हमारा इतिहास सारा गोलमोल करके मुस्लिम इतिहास पढ़ाया गया, झूठा इतिहास पढ़ाया गया कांग्रेस ने, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति थी। वो जब हमें वो पढ़ाया गया, आज हम कहते हैं कि नहीं मुसलमान ऐसे थे। भाई साहब इतिहास में भी वो जो छानबीन करके अकबर का जो महाराणा प्रताप का जो इतिहास आया कि महाराणा प्रताप का भी हारा नहीं हल्दी घाटी में, तो चेंज हुआ ना। ये इतिहास जो है तो तुम्हारी किताब चेंज कर लो। निपुण शर्मा दोषी नहीं है। अच्छा, एक जो जज है, जज ने जो टिप्पणी करी, अगर मेरा और आपका कहीं केस है और मेरे को पता कि आपका कोई रिश्तेदार जज है तो मैं उसको कहूँगा तो वो जज बदल जाता है। तो ये एक बात है, एक तुष्टीकरण की नीति इस जज ने क्यों करी? ये जज की सीट के लायक नहीं है। वो एक बहुत स्वाभिमानी सीट होती है, जैसे प्रधानमंत्री की सीट, राष्ट्रपति की सीट। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घर के मुखिया होते हैं, अपने एरिया का मुख्यमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के मुद्दा उठाना चाहिए था। ये बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में मुद्दा उठाए और राष्ट्रपति के पास भेजे और उसको सीट से बर्खास्त किया जाए। भाई साहब जो एक बात, जो सीट पे बैठता है उसके लिए सब बराबर होते हैं। फैसला वही आदमी कर सकता है जिसका कि उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे तेरा और मेरा यहाँ आ जाएगा वो खत्म है। और एक बात बताऊँ आपको, मरना मेरे को है, आज नहीं मरूंगा मैं कल मरूंगा। अगर ये ऐसा होगा तो मैं हथियार लेके भी चलूँगा। अच्छा, आप भी हिंसा का मार्ग अपनाएंगे? भाई साहब एक बताओ, या तो इस सुधर जाओ। हम अभी आपसे इतने जो गा रहे हैं, हिंदू ही क्यों मर रहा है? आज एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, इतनी बड़ी भीड़ में किसने पत्थर चलाया? किसने आग उठाई? किसने आग लगाई कहीं? हमारे को वो संस्कार नहीं है। लेकिन अगर इनको सुधारने के लिए ना, हमें अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे। क्यों? हमारी किताबों में लिखा है देव देवताओं के हाथ में हथियार हैं। वो किस लिए? सुरक्षा के लिए। राम की जब सीता को ले गए थे वहाँ पे, तो राम ने एक बार दूत भेजा था अंगद को, सुरक्षा के लिए। हाँ, 1 मिनट, अब अंगद को दूत भेजा कि भाई तू सीता जी को जाके हाथ जोड़ ले, माफ़ कर देंगे। नहीं माना तो फिर हथियार उठाया। जब ये नहीं मानेंगे तो वो हमारा ग्रंथ कह रहा है। महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हम सब मरे हुए हैं, लेकिन ये भी मरे हुए हैं, लेकिन सत्य और धर्म के लिए आपको हथियार उठाना पड़ेगा अर्जुन। तो हमें अर्जुन बनना ही पड़ेगा। अर्जुन बनना। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ। यहाँ पर इसमें संकल्प मार्च में शामिल होने के लिए? हाँ, शामिल होने के लिए। क्या आप लोग मुद्दा उठा, बिहार में किस तरीके का माहौल रहता है इन सब चीज़ों? नहीं, माहौल रहता है, वहाँ पे भी माहौल ऐसे ही है कि हमें सबसे राष्ट्र को बचाना, सबसे बड़ी जहाज़ से हमारा जो है कि देश नहीं चलता है, भारत की संविधान से देश चलते हैं। और वो सरिया लगाने से हमारी देश को कोई जो है कि उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान ही सबसे बड़ा देश। क्यों आपको लगता है कि शरिया देश में लागू है? क्यों आपको ऐसा लगता है? वो कहते हैं कि जैसे वो उन्होंने बार बार कहते हैं कि सर कलम करो, तो कलम करने की तो अपनी भारत की इतिहास है नहीं, वो तो सरिया का इतिहास है। तो उन्होंने वो कहते हैं कि सरिया का यहाँ पे लागू करो और फिर जाके जब हमारी भारत की हमारा भी कानून एक लागू करो, जो हमारी भारत की संविधान है उसको हटाओ और सरिया लागू करो। लेकिन मोदी को कहा जाता है कि हिंदूवादी नेता है,
हिंदुओं के पक्ष में हमेशा बातें रखते हैं, तो क्या कोई ऐसा समाधान नहीं निकाला जा सकता कि ये सारे जो है खत्म हो जाएं? नहीं, संविधान निकालने के लिए तो मोदी जी लगे हैं। वो तो उन्होंने कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और सभी लोग को एक मात्र एक सोच रखना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती की कुछ बाहर का लोगों, कुछ जैसे विदेशी ताकतें इनको कुछ ना कुछ मुहैया कराते हैं कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करो और यहाँ की देश का फिर एक बार और जो है कि आप सरिया लागू करवाओ और हमारी भारत के नाम को नीचे करना है। क्योंकि मोदी जी से डर के इन्होंने पूरे विदेशी ताकत एक करके और मोदी जी के डर से इन्होंने देश के ऊपर में बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने रखे हैं कि नहीं सरिया लागू होगा, अपने आप ही भारत कमज़ोर होगा। कमज़ोर करने की ताकत इन्होंने बना रखे हैं। जो हमारी मोदी जी के ग्राफ सबसे आगे चल रहे हैं उनकी डाउन करने के चक्कर में लगे हुए हैं इन्होंने जाके। आपने एक धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सब धर्म अपने अपने धर्म पे खुश हों, लेकिन ये दूसरे के धर्म को डाउन करते हैं कि हमारा धर्म महान है। ये चीज़ गलत है। फिर जब ये एक चीज़ है तो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है।